बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टर्मेरिक टर्मेरिक टर्मेरिक, हल्दी हल्दी हल्दी। बचपन से हम सुनते आए हैं टर्मेरिक यानी कि हल्दी के फ़वाइद, और हमारी वालदाएँ या हमारी नानियाँ दादियाँ हमें दूध में पिलाती हुई आई हैं। आखिर इस हल्दी में है क्या? क्या वाकई में इसमें कोई जादू है या ऐसे ही पिलाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा होता है या आपके किसी घर के फ़र्द को फ़ायदा होता है, तो फिर ये दूसरों का भी हक है कि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो जब तक आप शेयर और लाइक नहीं करेंगे, ये वीडियो दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं हमेशा अपने मरीज़ों को प्रिवेंशन पे ज़ोर देता हूँ, क्योंकि प्रिवेंशन बीमारी से बेहतर है और ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बीमारी के बाद आप सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि हल्दी में क्या जादू है, इसको कैसे लेना है और कितनी मिकदार में लेना है, और किन किन बीमारियों में ये शाफ़ी इलाज है। तो हल्दी में सबसे काम की चीज़ जो होती है वो है करक्यूमिन। तकरीबन 3% हल्दी में करक्यूमिन होता है। लेकिन सबसे मुश्किल बात क्या है कि ये करक्यूमिन जिस्म में एब्जॉर्ब बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो इस करक्यूमिन को हल करने में या इसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी में मदद देती है, और वो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च में होता है पिपरिन। पिपरिन के साथ करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है और ये हमें बहुत फ़ायदा देती है। तो अगर आप हल्दी लेते हैं और आप चाहते हैं कि करक्यूमिन आपको फ़ायदा दे, तो आपको कुछ दाने काली मिर्च के भी इसमें मिलाने चाहिए, ताकि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मगरिबी ममालिक में करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट मिलता है, लेकिन हमारे तो ये खाने का लाजमी जुज़्व है। हमारे बहुत सारे मसालों में ये करक्यूमिन इस्तेमाल होता है। तो एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खानों में घी या तेल का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो घी या तेल की मौजूदगी से करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। हल्दी की जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमें याद होगा कि बचपन में चोट लगने के बाद हमें हल्दी का दूध ज़रूर पिलाया जाता था, और उससे हैरत अंगेज़ तौर पे हमारी चोट या हमारी पैर की सूजन वगैरह कम भी हो जाती थी। तो ये सूजन को बहुत हद तक कम करता है। अब मज़े की बात यह है कि सूजन सिर्फ चोट लगने से नहीं होती। जिस्म में सूजन हार्ट अटैक से भी होती है, ये अल्जाइमर में भी होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ या वो लोग जो कि मेटाबॉलिकल सिंड्रोम का शिकार होते हैं, उनमें भी सूजन होती है। सूजन दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट यानी कि फ़ौरन होने वाली, और एक होती है क्रॉनिक यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाली। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि एक्यूट यानी फ़ौरन होने वाली सूजन तो वही सूजन है कि जो हमें चोट लगने के बाद होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाली सूजन, जैसे कि हार्ट अटैक, अल्जाइमर, डायबिटीज़ यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होती है। और करक्यूमिन यानी कि हल्दी इसका बहुत शाफी इलाज है। ये 100% आपको इसमें फ़ायदा देती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आपको हल्दी की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए, यानी कि बहुत हाई डोज में लेने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, तो आपको हल्दी अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मिलानी चाहिए, ताकि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हो। तीसरी जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ है हल्दी की, वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जिसको हमने अक्सर सुना होगा, ये खून की शरियानों को खोलती है, और सबसे मेन चीज़ कि ये एंटी एजिंग को कम करती है। एंटी एजिंग में टर्मेरिक का यानी कि करक्यूमिन का इस्तेमाल बहुत अहम है। एजिंग हमारी जिस्म के बहुत सारे निज़ाम को मुतासिर करती है, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा दिमाग है, हमारे स्पर्म्स हैं, हमारे दूसरे अज़ा हैं। इनको मुतासिर करने वाली सबसे अहम चीज़ होती है वो है ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। टर्मेरिक का इस्तेमाल इस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को कम करता है और इसको 100% मदद देता है। इस एजिंग प्रोसेस को यानी कि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को कम करने में हल्दी का बहुत अहम किरदार है। तो इसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अगर तो आपकी एजिंग की वजह से स्पर्म काउंट लो हो गया है, तो टर्मेरिक का इस्तेमाल इसको बहुत बेहतर कर देगा। और या आपको ओवियन सिंड्रोम है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। टर्मेरिक का इस्तेमाल स्पर्म की डीएनए फ्रेगमेंटेशन को कम करने में मदद देता है, और इसके अलावा ख़वातीन में
ओवरी की जो ओवम की फ्रेगमेंटेशन होती है उसको भी ये कम करने में बहुत मदद देता है। इसका तीसरा सबसे अहम फ़ायदा जिसको सुन के आप बहुत हैरान होंगे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे ब्रेन सेल्स अमूमन डिवाइड नहीं होते, यानी कि जिस्म के दूसरे सेल्स की तरह ये तकसीम नहीं होते। लेकिन इनमें एक बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये आपस में नए नए कनेक्शन बनाते रहते हैं। आपकी जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती जाती है या जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, इनमें आपस का कनेक्शन बढ़ता जाता है। हमारे ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनाने में, यानी कि हमारी मेमोरी को बेहतर बनाने में एक फैक्टर काम करता है, वो है BDNF, यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये BDNF क्या करता है कि नए नए कनेक्शन बनते हैं, इस तरह हमारी मेमोरी बढ़ती रहती है। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि ये, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया की डिज़ीज़ में ये BDNF फैक्टर ये बनना कम हो जाता है। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि हल्दी का इस्तेमाल इस BDNF फैक्टर को बेहतर करने में और इसको बढ़ाने में बहुत मदद देता है। इसलिए हल्दी के इस्तेमाल से आपका BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बेहतर होगा, आपकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी और आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकेंगे और आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकेंगे। हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि हल्दी के इस्तेमाल से आपके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, उनमें जिनमें कि खून जमता है, ये उनको खोलने में मदद देता है और उनकी सूजन को कम करता है और इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उसको बेहतर बनाती है। और ये सिर्फ दिल में खून को जमने से भी नहीं रोकता बल्कि उसको प्रोटेक्ट करता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तकरीबन 121 ऐसे मरीज़ जिनको 100% बाईपास का मशवरा दिया गया था, उनमें से आधे लोगों को हल्दी के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। वो आधे लोग जिनको हल्दी के इस्तेमाल करने को दिया गया और वो मरीज़ जिनको हल्दी इस्तेमाल करने को दी गई, तकरीबन उनमें 70% तक बाईपास का रिस्क कम हो गया। अब तक हमने आपको हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद के बारे में बताया, यानी कि सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तीसरा इसकी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, और नंबर 4 इसके दिल की खून की शरियानों को खोलने में और उसको प्रोटेक्ट करने में मदद देने में। और सबसे अहम बात यह है कि इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करना है ताकि इसकी इफ़ादियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। और नंबर 2 इसको तेल या घी के साथ इस्तेमाल करना है क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल है। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपको हैरान कर देने वाला है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं वो है एक ही बीमारी से, और वो है कैंसर। कैंसर क्या होता है, आपके बॉडी के सेल्स एक ख़ास हद तक डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। जबकि कैंसर की बीमारी में वो डिवाइड होते चले जाते हैं और एक ख़ास हद तक डेवलप होकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर कैंसर की तशख़ीस अर्ली स्टेज में हो जाए तो उसका इलाज हो सकता है, और अगर काफ़ी देर हो जाए तो फिर वो लाइलाज हो जाता है और इस तरह मौत वाक़या हो जाती है। अब ये देखा गया है कि हल्दी का इस्तेमाल कैंसर की डेवलपमेंट को बहुत हद तक रोकता है। ना सिर्फ ये कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है, बल्कि इसकी जो खून की सप्लाई है उसको भी कम करने में मदद देता है, जिससे कैंसर के सेल की बहुत हद तक बढ़ोतरी रुक जाती है। और उसके अलावा जो इसके इर्द गिर्द की सेल्स हैं उनको ये तक़वियत देता है, जिससे कैंसर के फैलाव को रोकने में बहुत हद तक मदद मिलती है। और अब मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने लगा हूँ वो बीमारी है अल्ज़ाइमर। तकरीबन आज 80% एजड अफराद को अल्ज़ाइमर की बीमारी है और टर्मेरिक का इस्तेमाल इसमें बहुत फ़ायदा देता है। अल्ज़ाइमर की बीमारी में एक किस्म का प्रोटीन टेंगल एमेलॉइड बनता है जो कि अल्ज़ाइमर की निशानी है। तो टर्मेरिक का इस्तेमाल इस प्लेग को, यानी कि प्रोटीन प्लेग को कम करता है और ब्रेन सेल्स को डेवलप करता है और इनको प्रोटेक्ट करता है। और एक ऐसी बीमारी है कि जो आजकल तकरीबन 40-45 साल की उम्र के ऊपर के अफराद को तकरीबन बहुत ज़्यादा है, और वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? यह है इन्फ्लेमेशन।
हल्दी का इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जोड़ों में दर्द को कम करने में मदद देता है और आपके जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कम करता है। आर्थराइटिस की बीमारी में जैसे कि आपके जोड़ों के दर्द वगैरह होता है, ये एक इन्फ्लेमेशन होती है और ये इन्फ्लेमेशन बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। एक रिसर्च में ये साबित हुआ कि हल्दी के इस्तेमाल से इस इन्फ्लेमेशन को बेहतर करने में बहुत मदद मिली और वो मरीज़ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हुए पाए गए उनको बहुत हद तक फ़ायदा हुआ। डिप्रेशन 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 आजकल हर कोई डिप्रेशन का शिकार है और जो जितना बड़ा आदमी है या जितना पैसे वाला है उतना ही उसको डिप्रेशन ज़्यादा है। अब हल्दी का इस्तेमाल डिप्रेशन को कैसे कम करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की BDNF जो कि ब्रेन में एक ख़ास प्रोटीन होता है, करक्यूमिन, यानी कि हल्दी का इस्तेमाल इसको बहुत हद तक कम करने में मदद देता है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ क्या होती है, हमारे ब्रेन के अंदर एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक हिस्सा होता है जो कि डिप्रेशन में कम हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। अल्जाइमर की बीमारी में, डिमेंशिया की बीमारी में और डिप्रेशन में ये छोटा हो जाता है। करक्यूमिन यानी कि हल्दी का इस्तेमाल इसको बेहतर बनाता है और इसको वापस अपनी शेप में लाने में बहुत हद तक मदद देता है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि मेमोरी यानी कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने में मदद देते हैं। टर्मेरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल इसमें मौजूद डोपामीन और सेरोटोनिन को बेहतर करने में मदद देता है और हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन फंक्शन बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब तक आपको मैंने टर्मेरिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। इसमें सबसे पहले है इन्फ्लेमेशन यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, दूसरी है एंटीऑक्सीडेंट यानी कि खून की शरियानों को खोलने में मदद देने वाली, तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई वो है अल्जाइमर की डिज़ीज़ में, और चौथी मैंने आपको इसकी जो अहम प्रॉपर्टीज़ बताई वो है दिल को तक़वियत पहुंचाने में। और अब जो आपको मैं इसका फ़ायदा बताने लगा हूँ वो आपको हैरान कर देने वाला है, वो है इनफर्टिलिटी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी में इसका इस्तेमाल। इनफर्टिलिटी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, किसी का स्पर्म ठीक नहीं है, किसी का स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, किसी का पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है या किसी का और मसला है। टर्मेरिक का इस्तेमाल इन सब चीज़ों को बेहतर करने में मदद देता है। इनफर्टिलिटी की इन तमाम अलामात में दो चीज़ों का होना बहुत अहम है, वो है इन्फ्लेमेशन और तीसरा है एंटीऑक्सीडेशन। टर्मेरिक का इस्तेमाल इन दोनों को बेहतर बनाने में मदद देता है और आपकी इनफर्टिलिटी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। और इस वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको दूंगा सबसे अहम बोनस टिप। हर आदमी को जवान रहना है और हर इंसान जवान रहना चाहता है। हल्दी में है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, ये आपको जवान रहने में मदद देती है और आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस को बेहतर बनाती है। तभी आपने देखा होगा कि हल्दी का इस्तेमाल चेहरे पर और स्किन पे ज़रूर होता है, तो हल्दी का इस्तेमाल दोनों तरह से कीजिए। हल्दी का उपटन यानी कि इसका उपटन का इस्तेमाल बहुत अहम है और इसको पीना यानी कि इसको अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप हमेशा जवान रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हल्दी के फ़वाइद के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।